11,42,000 करोड़ रुपए। एक बार फिर सुनो, 11,42,000 करोड़ रुपए। ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि पाकिस्तान की टोटल जीडीपी का तीसरा हिस्सा इंडिया की सिर्फ 2 कंपनी के लोन बुक के बराबर है। 1 फरवरी 2026 ये वो दिन जिस दिन बजट अनाउंस हुआ। पूरा देश फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की स्पीच सुन रहा था। टैक्स स्लैब्स क्या होंगे, कौन सी स्कीम्स आएगी, मिडिल क्लास को क्या मिलेगा, ये सब कुछ डिस्कस हो रहा था। लेकिन एक छोटी सी लाइन थी जिस पर ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया। फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि गवर्नमेंट पीएफसी और आरईसी का रिस्ट्रक्चरिंग करेगी। रिस्ट्रक्चरिंग सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई रूटीन गवर्नमेंट एक्सरसाइज हो, लेकिन जो लोग पावर सेक्टर और फाइनेंशियल मार्केट फॉलो करते हैं उन्हें तुरंत समझ आ गया है कि ये कोई छोटी बात नहीं है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया कि ये अनाउंसमेंट आते ही दोनों कंपनीज के शेयर में 4% की रैली आ गई। स्टॉक मार्केट ने सिग्नल समझ लिया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। पर मेन सवाल ये उठता है कि पीएफसी और आरईसी है कौन? तो पीएफसी मतलब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये ज्यादातर पावर जनरेशन प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है। आरईसी मतलब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट को फंड करती है। दोनों नवरत्ना कंपनीज है, दोनों प्रॉफिटेबल है। कंबाइंड किया जाए तो इनके पास है 11,42,000 करोड़ रुपए का लोन बुक। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आपके लिए इसका मतलब क्या है? चलिए समझते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 2019 में एक बड़ा डिसीजन लिया गया था कि जिसकी वजह से आज इन दोनों कंपनीज को मर्ज किया गया है। 2019 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि पीएफसी और आरईसी में मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर करने चाहिए। गवर्नमेंट अपना आरईसी का 52.63% स्टेक पीएफसी को बेचने वाली थी। इस डील का साइज था 14,500 करोड़ रुपए। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा किया क्यों? तो असल में उस वक्त पावर सेक्टर में कुछ सीरियस प्रॉब्लम थी। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लॉस में चल रहा था। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पैसों के लिए स्ट्रगल कर रही थी। तो गवर्नमेंट को लगा कि अगर पीएफसी और आरईसी को एक अम्ब्रेला के नीचे लाया जाए तो ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। लेकिन उस टाइम फुल मर्ज नहीं हुआ। पीएफसी ने सिर्फ स्टेक एक्वायर किया। आरईसी टेक्निकली पीएफसी की सब्सिडरी बन गई। लेकिन दोनों कंपनीज इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती रही। अलग मैनेजमेंट, अलग बोर्ड्स, अलग डिसीजन मेकिंग, सब कुछ अलग था। और पिछले 7 साल के टाइम पीरियड में दोनों कंपनीज ग्रो तो कर रही थी, लेकिन एक फंडामेंटल प्रॉब्लम ये थी कि दोनों कंपनीज सेम स्पेस में ऑपरेट कर रही थी। मतलब सेम कस्टमर थे, ओवरलैपिंग प्रोजेक्ट थे और सिमिलर रिस्क प्रोफाइल थी। गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखे तो 2 अलग अलग कॉर्पोरेशन तो थे, लेकिन उनका काम सिमिलर ही था। और साथ ही साथ इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी फोकस बढ़ रहा था। सोलर और वाइंड प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग नीड ग्रो हो रही थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैपिटल चाहिए था। ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही थी। बेसिकली पावर सेक्टर फाइनेंस की रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही थी और इसलिए गवर्नमेंट ने फाइनली 2026 में पीएफसी आरईसी को मर्ज करने का डिसीजन लिया। बजट अनाउंसमेंट के तुरंत बाद दोनों कंपनीज के शेयर में मूवमेंट आया। मनी कंट्रोल ने रिपोर्ट किया कि आरईसी और पीएफसी के शेयर 4% ऊपर गया, वो भी एक दिन में। और जब ऐसी कोई न्यूज आती है तो मार्केट बुल हो जाती है। अब हर जगह डिस्कशन शुरू हो गई। एक्सपर्ट्स अपनी ओपिनियन दे रहे थे, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी, लेकिन तब यहाँ पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं थी कि आखिर रिस्ट्रक्चरिंग का फॉर्मेट क्या होगा। और विवेक अय्यर, जो ग्रांट थॉर्ंटन भारत के पार्टनर है, उन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि रिस्ट्रक्चरिंग का फोकस ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर होगा। उनका कहना था कि ये सिर्फ मर्जर नहीं है, बल्कि काम करने के ढंग को बुनियादी तौर पर बदलना है। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, 6 फरवरी 2026 को दोनों कंपनीज के बोर्ड ने सेम डे मर्जर के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया। पीएफसी ने फॉर्मली 52.63% गवर्नमेंट स्टेक आरईसी में एक्वायर कर लिया। ये वो स्टेक था जो गवर्नमेंट के पास था। अब पीएफसी के पास आरईसी में मेजॉरिटी ओनरशिप कंफर्म हो गई है। बेसिकली गवर्नमेंट ने अपना रिमेनिंग स्टॉक ट्रांसफर किया और फिर मर्जर प्रोसेस को ग्रीन लाइट मिली। 2019 में स्टेक एक्विजिशन से 2026 में मर्जर अप्रूवल तक ये 7 साल की प्लानिंग थी, जो कि बजट 2026 में पूरी हुई। लेकिन अभी सिर्फ इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है। इसका मतलब फुल मर्जर अभी कंप्लीट नहीं हुई। ये सिर्फ ग्रीन सिग्नल है कि हाँ, दोनों बोर्ड्स एग्री है कि मर्जर होनी चाहिए। फुल इम्प्लीमेंटेशन में महीनों लग सकते हैं, शायद 1 साल भी। पीएफसी आरईसी के मर्ज होने में कुछ कंसर्न भी है जो मार्केट में डिस्कस हो रहे हैं। पहला कंसर्न है एग्जीक्यूशन। इतनी बड़ी डील को स्मूथली एग्जीक्यूट करना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। 2 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है, डिफरेंट सिस्टम है, डिफरेंट एम्प्लॉइज बेसिस है और साथ में इंटीग्रेशन चैलेंज भी बहुत होंगे।
दूसरा कंसर्न है रेगुलेशन का। दोनों कॉर्पोरेशन मिलकर एक बहुत बड़ी एंटिटी बन जाएंगे, 11 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन बुक। इससे बैंकिंग सेक्टर के लिए एक्सपोजर नॉर्म्स का इशू बन सकता है। तीसरा कंसर्न है कंपटीशन। अगर पावर सेक्टर, फाइनेंस में एक बहुत बड़ी एंटिटी बन गई तो प्राइवेट सेक्टर के लिए कम्पीट करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे मोनोपोली जैसी सिचुएशन बन सकती है। अगर बेनिफिट्स की बात करें तो एक बड़ी एंटिटी बेहतर तरीके से स्केल कर पाएगी। ये ग्लोबल मार्केट से बेहतर रेट्स पर बोरोइंग कर सकेगी और पावर सेक्टर की बड़ी फाइनेंसिंग नीड को एफिशिएंटली पूरा कर पाएगी। इसके अलावा ये रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन के लिए जरूरी कैपिटल भी प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन सवाल ये है कि स्टेक होल्डर्स के लिए इन सब का क्या मतलब है। तो इंडिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बहुत बड़ी है और लगातार बढ़ रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ बिजली की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। रिन्यूएबल एनर्जी की दौड़ में भी हम बहुत तेज भाग रहे हैं और सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी का लक्ष्य रखा है। इसके लिए अरबों रुपए की जरूरत होगी। इसलिए पीएफसी और आरईसी एंटिटी की फाइनेंशियल इशू को खत्म करने में बड़ा रोल प्ले करेगी। अब इन्वेस्टर्स पर इसका क्या फर्क पड़ेगा? तो अगर किसी के पास पहले से पीएफसी और आरईसी के शेयर है तो उनके लिए ये काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। जब दो कंपनीज के मर्ज होती है तो आमतौर पर शेयर स्वैप होते हैं या फिर स्पेसिफिक फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है और माना जाता है कि अगर एग्जीक्यूशन सही हो तो कंसोलिडेशन से शेयर होल्डर्स वैल्यू जनरेट होती है। और अब तो मार्केट का रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव रहा है। तो मार्केट का मानना है कि मर्जर एंटिटी की वैल्यूएशन पहले से बेहतर होगी। लेकिन इसमें कुछ रिस्क भी है। अगर मर्जर का एग्जीक्यूशन में कोई रुकावट आती है तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक प्राइसेस पर असर पड़ सकता है। इंटीग्रेशन कॉस्ट और एम्प्लॉय रिलेटेड इशू जैसे टेम्परेरी प्रॉब्लम आ सकती है। बैंकिंग सेक्टर पर भी इसका असर होने वाला है। पीएफसी और आरईसी दोनों हैविली बोरो करती है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट से। बैंक्स को लोन देते हैं, बॉन्ड इशू करती है और मर्ज होने के बाद कंपनी की बोरिंग साइज बहुत बड़ी हो जाएगी। इससे बैंक्स का एक्सपोजर नॉर्म्स इफेक्ट हो सकता है। आरबीआई और रेगुलेटर को भी इस पर काफी ध्यान देना होगा। इतनी बड़ी एंटिटी को कंट्रोल करने के लिए एक प्रॉपर रेगुलेशन और फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ेगी। इसके रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को काफी मजबूत होना चाहिए क्योंकि मर्जर के बाद इस एंटिटी की सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाएगी। और गवर्नमेंट के लिए फायदा यह है कि जब एक सिंगल एंटिटी होगी तो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे कम होंगे और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन काफी आसान हो जाएगी। इससे इंटरनेशनल लेवल पर कंपनी की पहचान बढ़ेगी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी ऐसी बड़ी कंसोलिडेटेड कंपनीज को पॉजिटिव नजर से देखती है। मर्ज होने के बाद एम्प्लॉयज के लिए थोड़ी सी सिचुएशन खराब हो सकती है। दोनों कंपनीज में हजारों लोग काम करते हैं। मर्ज के दौरान अक्सर रेशनलाइजेशन होता है जिसमें एक्स्ट्रा पोजीशन को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन क्योंकि ये एक पीएसयू है इसलिए जॉब सिक्योरिटी तो सरकारी नौकरी जैसी ही रहेगी। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि लोगों के कैरियर पाथ और रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर में बदलाव आ सकता है। तो ये थी पूरी स्टोरी पीएफसी और आरईसी मर्ज की। इस पूरी स्टोरी में एक पैटर्न ये है कि गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती है, स्ट्रेटेजिक मूवमेंट का वेट करती है और फिर एक्शन लेती है, जो कि 2019 में प्लानिंग की थी, जो कि 2026 में कंप्लीट होगी। आपके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि पावर सेक्टर फाइनेंसिंग में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो इस मर्ज एंटिटी को ध्यान से ट्रैक करें। अगर आप पावर सेक्टर में काम करते हैं तो फाइनेंसिंग का पूरा माहौल बदलने वाला है। अगर आप एक जनरल सिटीजन है तो ये समझना जरूरी है कि ये बड़े फैसले आखिरकार बिजली की अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी का इफेक्ट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, ये मर्ज डील सक्सेसफुल होगी? कमेंट में बताओ। और अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।